आज हम क्लास 7th की हिंदी का 8th चैप्टर पढ़ेंगे। 8th चैप्टर में है आपके ऊटी का सौंदर्य। तो देखिए इसमें ऊटी के सौंदर्य के बारे में बताया गया है ना, कि पहाड़ों की रानी, ऊटी के सुंदर पर्यटन, है ना, इसका वर्णन किया गया है इस पाठ में। तो देखिए बच्चों की गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, उन्होंने अपने इंटरनेट में तस्वीरें देखी ऊटी की, है ना, तो वह देखकर उत्साहित हो गए और उन्होंने अपने मम्मी पापा को वह तस्वीरें दिखाए, जिससे ऊटी जाने का कार्यक्रम बनाने लगे। उनके मम्मी पापा तैयार हो गए कि चलो घूमने चलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वायुयान द्वारा कोयम्बटूर पहुँचे। रात भर वहाँ आराम करने के बाद वह टॉय ट्रेन आती, एक टॉय ट्रेन है, उससे वह ऊटी पहुँचे और वहाँ का प्राकृतिक नज़ारा देखकर बहुत खुश हुए। अद्भुत नज़ारा देखकर, है ना, उनको बहुत आनंद आया। जो वो तस्वीर में देखे थे वह अब हकीकत में देख रहे थे वहाँ का नज़ारा। वो बहुत खुश थे बच्चे, है ना। तो देखिए ऊटी तमिलनाडु राज्य का शहर है। ऊटी तमिलनाडु राज्य का शहर है ना। तो देखिए जो पर्वतीय स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, पर्वतीय स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर बसे, है ना। इस शहर को उद्गम मंडलम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्गम मंडलम, है ना। यहाँ पहुंचकर उन्होंने वनस्पति उद्यान, है ना, गार्डन, खूबसूरत बाग, है ना, और देख रेख कौन करता है वहाँ की? बाग की बागवानी विभाग करता है ना। तो देखिए वहाँ लगभग 55 हेक्टेयर, कितने हेक्टेयर? 55 हेक्टेयर क्षेत्र में क्या फैला है? उद्यान फैला है और लगभग 650 दुर्लभ किस्मों के पेड़ पौधे हैं। अद्भुत फूल, खूबसूरत झाड़ियाँ, है ना। लगभग 2000 वर्ष पुराने अवशेष देखे उन्होंने, बच्चों ने, है ना। तो देखिए वहाँ पहुँचकर यह पता चला कि ग्रीष्मोत्सव का अवसर था। इस महोत्सव में फूलों की प्रदर्शनी लगी थी। किसकी प्रदर्शनी लगी थी? फूलों की। और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया था। वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन था, है ना, और फूलों की प्रदर्शनी लगी हुई थी। तो देखिए पहले वो उद्यान देखे, उसके बाद वो कहाँ गए? वनस्पति उद्यान देखने के बाद वो झील देखने गए। कहाँ गए? झील देखने, है ना। तो देखिए लगभग 2.5 किलोमीटर तक फैली झील चारों ओर बिखरी हरियाली, है ना, उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा रही थी। झील में नौका सैर का लुत्फ़ उठाते लोग, उन्हें देखकर खुशी आ रही थी। वो लोग भी क्या किए, सोचे कि हम भी नौका में बैठेंगे। तो वो लोग भी क्या किए, नौका में बैठे और वहाँ के जल का सौंदर्य देखकर वह भूलने लायक ही नहीं था। उनको इतना मज़ा आ रहा था उसमें बैठकर, है ना, इतना मज़ा आ रहा था, सुंदरता उनके आँखों में बस गई थी। वह नज़ारा देखने लायक था, वो नज़ारा उनको भूल नहीं सकता। तो देखिए फिर उन्होंने क्या किया, टोडा बेट्टा चोटी की ओर चल पड़े। कहाँ चल पड़े? टोडा बेट्टा चोटी की ओर। नीलगिरी का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या है? नीलगिरी का सबसे ऊंचा पर्वत है वो। तो देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 2636 मीटर है ना। घाटियों में इसकी ढाल पर क्या है? सिनकोना में बागान है ना। इसकी चोटी पर मौसम विज्ञान वेधशाला भी है। क्या है? मौसम विज्ञान वेधशाला। वहाँ की ऊंचाई देखने पर घाटी का नज़ारा बहुत सुंदर दिखाई देता है ना। मौसम साफ होने पर दूर दूर के इलाके भी दिखाई देते हैं ना। यहाँ से घाटी
यहाँ से घाटी का अद्भुत नज़ारा देखकर क्या होता है, मन खिल उठता है ना। फिर वो बच्चे अगले दिन कहाँ गए, गुलाब बाग, रोज गार्डन, है ना। तो देखिए उन्होंने देखा लगभग 10 एकड़, उन्होंने क्या देखा कि लगभग 10 एकड़ में फैले इस बाग की स्थापना कब हुई थी, 1995 में की गई थी, है ना। इस बाग में लगभग 200 किस्मों के गुलाब के पेड़ों का संग्रह है, जिन पर सुंदर गुलाब खिलते हैं। कितना अच्छा लगता है ना, फूलों को देखकर। रोज गार्डन है, वहाँ कितने किस्म के गुलाब हैं, 200, है ना। कितना सुंदर दिखाई देता है ना। वहाँ पहुँचकर लगता है कि मानो हम किसी दुनिया में आ गए हैं, है ना। तो देखिए जहाँ गुलाब ही गुलाब हैं, अलग अलग रंगों के हैं, है ना। सुंदर गुलाबों को देखकर कितना अच्छा लगता है, मन खिल उठता है। अब उन्हें क्या देखना था इसके बाद, रोज गार्डन के बाद, हैं क्या देखना था, मदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य देखना था, है ना। इस वन्यजीव अभयारण्य में वनस्पति और जंतुओं की कुछ दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, दुर्लभ प्रजातियां। हाथी, सांभर, चीतल, हिरण और रंग बिरंगे पंछी देखे उन्होंने, है ना। फिर वह कालहट्टी जलप्रपात गए। कहाँ गए फिर वो बच्चे, कालहट्टी जलप्रपात। कालहट्टी जलप्रपात लगभग 100 फुट ऊंचा है। कितना ऊंचा है, 100 फुट ऊंचा है ना। इतनी ऊंचाई से गिरते झरने को देखकर और झरने के जल संगीत के स्वर को सुनकर जो आनंद मिलता है, उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। इतना अच्छा वहाँ का नज़ारा है ना। मानो ऐसा महसूस होता है कि प्रकृति कितनी सुंदर है। अच्छा लगता है ना। ऐसा लगता है कि प्रकृति कितनी सुंदर है। प्रकृति के करीब रहना और कण-कण में बिखरे सौंदर्य को अपनी आँखों से निहारना भाग्यशाली होने से कम नहीं है, ऐसा नज़ारा देखना, है ना। तो देखिए अगले दिन वह वापस दिल्ली आना था उनको, है ना। इतने दिनों आनंद के बाद लौटने का मन तो नहीं था उनका, पर लौटना पड़ा, है ना। इस यात्रा के बाद समझ में आ गया कि ऊटी को पहाड़ों की रानी क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ का इतना अद्भुत नज़ारा है, इतना अच्छा है कि उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इतना अच्छा वहाँ का नज़ारा है, वहाँ की झील है, वहाँ का रोज गार्डन है ना। जलप्रपात है ना। कालहट्टी जलप्रपात है वहाँ, मतलब बहुत ही अच्छा वहाँ का नज़ारा है। तो देखिए यात्रा करना अत्यंत सुखद अनुभव है ना। टेसा टन के द्वारा हम नए स्थानों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, है ना। वहाँ के रहन सहन, धर्म, भाषा, सभ्यता तथा संस्कृति के विषय में जानते हैं। टेसा टन से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, नई आशा तथा उत्साह का संचार होता है ये। तो देखिए ये ऊटी के सौंदर्य के बारे में आप लोगों को पता चला कि वहाँ का नज़ारा कितना अच्छा है। बच्चों ने कितना मज़ा किया वहाँ, है ना। तो देखिए पेज नंबर 44 में शब्दार्थ दिए गए हैं, वो आपको याद करना है। ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।